हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पशु परिचर एग्ज़ाम जो हाल ही में हुई है 1 दिसंबर से 3 दिसंबर में 6 पारियों में हुई है। उसकी कट ऑफ की जो अनुमानित कट ऑफ है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ये जो पशु परिचर एग्ज़ाम हुई है वो 1 दिसंबर से 3 दिसंबर 3 दिन ये एग्ज़ाम चली है। 6 पारियों में 6 पारी में ये एग्ज़ाम हुई है। 3 दिन एग्ज़ाम चली है, 2-2 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुई है। तो इसके लिए अब हम अनुमानित कट ऑफ जो है आज उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर देखा जाए इस एग्ज़ाम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म लगाया था, कितने क्या प्रेजेंट रहे हैं। तो अगर देखा जाए इस एग्ज़ाम में इसके लिए लगभग 17.63 लाख इतने बच्चों ने इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई किया था। और जो बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दी है वो 10 लाख के करीब हैं। लगभग है, पूरा वो नहीं बता रहे हम, लगभग 10 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दी है। मतलब जो प्रेजेंस रही है वो 59.67% प्रेजेंस रही है बच्चों की। और ये जो 10 लाख बच्चे हैं ये भी ऐसे बच्चे नहीं हैं कि जो सारे के सारे सीरियस हैं। इसमें 3 लाख के करीब जो बच्चे जो हैं वो ऐसे हैं जो चलो एग्ज़ाम दे के देख लेते हैं, नॉलेज होगा ऐसे दे लेते हैं। सभी जो ऐसे नहीं कि जो सीरियस होकर तैयारी की थी वो ऐसे हैं। मतलब इसमें से जो बचेंगे वो 7 लाख बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे थे। लेकिन इस 7 लाख में भी ऐसे बच्चे नहीं हैं जो सिर्फ पशु परिचर की तैयारी कर रहे थे। इसमें अलग अलग एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे थे सभी ने इसमें फॉर्म अप्लाई किया था और वो एग्ज़ाम देने चले गए। तो मतलब 7 लाख बच्चों में आपको वो करना है। अगर देखा जाए तो इसमें कितने पद थे, इस पशु परिचर एग्ज़ाम में कितने पदों के लिए भर्ती हुई थी। तो ये भर्ती जो हुई थी वो 5,934 पदों के लिए ये भर्ती हुई थी। अगर दो गुना की बात की जाए कि अगर उसमें कट ऑफ में 2 गुना लेंगे तो 11,868। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आप इसकी दौड़ में हैं या नहीं। इसके हिसाब से आपको ये कट ऑफ बताई जा रही है। और ये सिर्फ एक अनुमानित कट ऑफ है, सटीक मतलब फाइनल कट ऑफ नहीं है। फाइनल कट ऑफ जो है वो इससे 2-3 नंबर ज़्यादा हो सकती है, 2-3 नंबर कम हो सकता है। इससे ज़्यादा कोई चेंजमेंट नहीं आने वाला है। तो इसके बारे में मतलब आपको इस रेस में आना है, 11,868 बच्चों की रेस में आना है। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं और फिर देखते हैं पेपर में कौन कौन से पोर्शन थे। अगर बात की जाए तो इस पेपर में था जीके था, करंट, गणित, विज्ञान और पशुपालन। तो क्या क्या थे इसमें, इसमें था जीके, उसके अलावा इसमें करंट थी और पशुपालन उसके अलावा गणित और विज्ञान। ये 5 पोर्शन थे इस पेपर में। और ये पेपर जो है वो 150 क्वेश्चन थे इसके अंदर। अगर मान लिया जाए एवरेज, क्योंकि 6 पारियों में पेपर हुए हैं तो इनमें किसी के जीके के ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, किसी के कम है, सभी सब्जेक्ट का अलग अलग है। लेकिन अगर एवरेज मान के चलें तो मान के चलते हैं कि अभी जो ये जीके वाला पोर्शन है इसमें 50 क्वेश्चन जीके वाले में आए हैं, 10 क्वेश्चन करंट वाले में से आई हैं और पशुपालन में 40। एवरेज के लिए बता रहे हैं, सभी का अलग अलग है रेशियो। और गणित और विज्ञान में 25-25 क्वेश्चन मान लीजिए, टोटल 150 क्वेश्चन आए थे। अगर इनमें से जिस भी बच्चे के अगर जीके है और जिन्होंने अच्छी तैयारी की है 40 सही हैं, 40 क्वेश्चन सही हैं। और करंट जो है वो मध्यम लेवल की थी, ज़्यादा हाई लेवल की भी नहीं थी और बहुत इजी लेवल की भी नहीं थी। तो जिसने तैयारी की है अगर उसके 5 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, पशुपालन में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके 30 क्वेश्चन जिसके सही हैं। गणित और विज्ञान, अब इस पेपर में गणित और विज्ञान का जो है वो एक अहम रोल है। मतलब ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों के साइंस है वही बच्चे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जिन्होंने तैयारी की है पेपर बहुत, ये जो क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल के नहीं थे, लेकिन जिन्होंने गणित और विज्ञान पढ़ा है उस हिसाब से मीडियम लेवल के थे। तो इनमें से गणित और विज्ञान में दोनों में अगर 20-20 क्वेश्चन सही हैं तो कितने हो गए, 40, 30, 70, 110, 115। मतलब जिस बच्चे के 115 प्लस क्वेश्चन हो रहे हैं वो सेफ़ जोन में है। वो अपने आप को सेफ़ जोन में समझे कि हाँ वो इस रेस में है। कट ऑफ जो है वो इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है, और जाएगी तो 2 या 3 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। मतलब 115 प्लस क्वेश्चन जिसके सही हो रहे हैं इस रेस में जो है वो वहाँ इसमें उसका सिलेक्शन का चांसेस बनते हैं। तो
और साथ ही अब कुछ अभ्यर्थियों से ये जो कट ऑफ बनाई गई है वो अभ्यर्थियों से बात करने के बाद जिन्होंने बताया कि हाँ हमारा पेपर इस लेवल का हुआ, इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। और साथ ही जो ये 6 पारियों में पेपर हुए हैं उसका एनालिसिस करने के बाद सभी पेपर, कोई पेपर जो था वो इजी लेवल का था, कोई मीडियम का, कोई ऐसे, लेकिन कोई भी पेपर ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा टफ था। कुछ से बात करने से बच्चे बता रहे हैं कि 130 प्लस जाएगी मेरिट, 135 प्लस, ऐसा नहीं है, इतनी कट ऑफ नहीं जाती है क्योंकि इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी। तो नेगेटिव मार्किंग का अहम रोल होगा। साथ ही नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, मतलब पेपर जो 6 पारियों में हुआ है तो इसका नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन जो होगा तो उसमें 4 या 5 नंबर का डिफरेंस आएगा। किसी के 4-5 नंबर बढ़ जाएंगे, किसी के कम हो जाएंगे, किसी पारी का, इससे ज़्यादा वो नहीं होने वाला है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले जो वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो आगे देखते हैं। अब हम अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखते हैं। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एमबीसी, इसमें पुरुष और महिला वर्ग की अलग अलग कट ऑफ देखते हैं। तो सबसे पहले अगर पुरुष वर्ग की देखें जनरल में, तो जनरल में पुरुष वर्ग की अगर देखी जाए तो 115 से 120 तक जाने का अनुमान है। 115 से 120 तक। और महिला की तो उसमें 2 या 3 नंबर का डिफरेंस आता है, तो वो 112 से लेकर 117 तक। उसके बाद ओबीसी की देखते हैं, तो ओबीसी और जनरल में 2 या 3 नंबर का डिफरेंस आता है, तो वो 112 से 117 पुरुष वर्ग की जाएगी, और महिला वर्ग की जो है वो 110 से लेकर 115 तक जाने का अनुमान है। और आपको ये पहले बता दें कि ये कट ऑफ जो है वो फाइनल कट ऑफ नहीं है। इसमें जो फाइनल कट ऑफ आएगी उसमें 2 या 3 नंबर का डिफरेंस हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, आपको घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस की देखते हैं तो इससे कम होती है, वो 107 से 111 तक पुरुष वर्ग की जाने का अनुमान है, और महिला वर्ग की 105 से 108 तक। फिर एससी पुरुष वर्ग की देखें तो ये 100 से लेकर 104 तक जा सकती है, और महिला की जो है वो 95 से लेकर 98 तक महिला की। फिर एसटी पुरुष वर्ग की देखें तो वो जो है वो 95 से 98 तक, और महिला वर्ग की देखें तो वो 90 से 92 तक जा सकती है। एमबीसी वर्ग की देखें तो इसमें पुरुष वर्ग की जो है वो 99 से लेकर 103, और अगर महिला वर्ग की देखें तो वो 94 से 98 यहाँ तक जा सकती है कट ऑफ। इसमें 2 या 3 नंबर का डिफरेंस आ सकता है, कम या ज़्यादा हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला। तो ये कट ऑफ रहेगी। और जो इस कट ऑफ की रेंज में आ रहे हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज, वो अपने आप को सेफ जोन में मानकर चलें कि हाँ वो इस दौड़ में हैं। बाकी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है, कि जिनका जो इस रेंज में नहीं है ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। फाइनल कट ऑफ के बाद पता चलेगा क्या रियल क्या है। और उसके साथ ही अगर आपका इसमें सेफ जोन में है या नहीं, फिर भी आपको बैठना नहीं है खाली। अभी 2025 में बहुत सारी एग्ज़ाम्स आने वाली हैं, उनकी तैयारी करनी है आपको। अभी फर्स्ट ग्रेड और रीट और वीडियो सुपरवाइज़र, उसके अलावा चतुर्थ श्रेणी की बहुत सारी एग्ज़ाम्स आने वाली हैं, तो आपको उसकी तैयारी करनी है। और तैयारी के लिए ये है, ऐसा नहीं है कि एक दिन आप 10 घंटे पढ़ लो, दूसरे दिन आप 2 घंटे भी ना पढ़ो। आप रेगुलर पढ़िए, डिसिप्लिन में पढ़िए रेगुलर। अगर आप रेगुलर 3 या 4 घंटे कंटिन्यू पढ़ते हैं डेली, तो आप कोई भी एग्ज़ाम अच्छे से कर सकती हैं। और रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जो भी पढ़ें उसका रिवीजन ज़रूर करें, साथ ही क्वेश्चन करें कि आपने जो पढ़ा है उसमें से आप कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, खुद का एनालिसिस करें। और साथ ही लगे रहिए। किसी भी अगर आपका इसमें हो रहा है उसके बाद भी आपको संतुष्ट नहीं होना है, सिर्फ एक यही वो है कि इसमें आपको संतुष्ट नहीं होना है, इससे आगे आपको बढ़ना है, नॉलेज लेना है, और इससे ज़्यादा बड़ी एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करनी है आपको। तो आपके अग्रिम भविष्य के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किस अभ्यर्थी के कितने बन रहे हैं वो कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपके कितने सही हो रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग होने के बाद कितने सही हो रहे हैं। और
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी पता चल सके, वो अनुमान लगा सकें। और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।